हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री में कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, p इक्वल टू 0। मैंने दो केसेस आपसे डिस्कस किए थे, जब p या तो क्वाड्रेटिक हो या p में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको हम लीनियर फैक्टर ऑफ p में फैक्टराइज कर सकें। ये दो केसेस मैंने आपको बताया था कि जिससे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको हम लीनियर फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए दो मेथड हम और डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन या तो y के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि y इक्वल टू f1 x p के फॉर्म में लिखा जा सके। ओके, अगर इस तरह से लिखा जा सकता है तो इसको सॉल्व करना आसान होता है। और इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका फंक्शन जो होगा वो आपका x हो भी सकता है p और dp ओवर dx के फॉर्म में आएगा। ओके, तो जब ये आएगा तो इसको फिर से आप p लिख लीजिए और ये जो फंक्शन हमारा होगा वो x और p में होगा। तो इसको मान लीजिए फाई एक्स पी मान लीजिए, x dp ओवर dx। ओके, तो जब ये इस टाइप से आपका इक्वेशन आएगा तो आप, क्योंकि हम p को एक तरफ करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है। और इसको जब हम इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो उसका जो सोल्यूशन आएगा xp में आएगा। ओके, तो जब ये xp में आएगा तो कुछ इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। मान लीजिए k xp c इक्वल टू 0 टाइप से। ओके, तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, सॉरी इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो यहाँ से p की वैल्यू को इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो हमारा x y और c में सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ओके, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन 3 से हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, then we shall get solution of the differential equation। ओके, तो हमें करना क्या है, अगर ये फंक्शन जो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ xp के फॉर्म में हो, तो फिर हम इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों पार्ट्स को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये कुछ इस तरह से फंक्शन हमें मिल जाएगा। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें सोल्यूशन जो मिलेगा इससे वो xp और c में मिलेगा। तो फिर हम p की वैल्यू इस इक्वेशन से उठा करके इसमें पुट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि ये x इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ yp हो सकता है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, तो यहाँ पे dx ओवर dy ये आएगा और ये f2 y को यहाँ पे करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर कहीं y होगा भी तो y p dp ओवर dy टाइप से आएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए साई फंक्शन ऑफ yp लिख सकते हैं और ये यहाँ पे 1/p लिख सकते हैं इसे, बिकॉज ऑफ p इज इक्वल टू dy ओवर dx। सो
1/p इज इक्वल टू dx ओवर dy। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो इसको सॉल्व करके हम जो सोल्यूशन निकालेंगे तो उसे हम मान लीजिए t सोल्यूशन जो हमें मिलेगा ypc इक्वल टू समथिंग जीरो टाइप का। ओके, तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 4, इसे मान लेते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे और फिर हमें ये सोल्यूशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमें मिल जाएगा। ओके, तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ p from equation 5 to equation 4 we shall get required solution of given differential equation। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आया होगा क्या करना है हमें। तो इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, आपको वहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, टू y प्लस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पावर 4। ओके, हालांकि ये क्वाड्रेटिक है लेकिन इसको हम p में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म से इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा इसलिए इसको ऐसा हम करने का प्रयास करेंगे। तो y इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं या यहीं से कर लेते हैं, ये आपका पी एक्स, इसको आप राइट साइड भी कर सकते। तो जरा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू माइनस p और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस x, p का डिफ्रेंशिएशन dp बाई dx। ओके, प्लस पी स्क्वायर एक्स पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा पी स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड 4x क्यूब। ओके, प्लस एक्स पावर 4 पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2p dp ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ से आप और क्या लिख सकते हो, इसको p लिख सकते हो। ठीक है, p और यहाँ से माइनस p है तो इधर जाएगा तो 2p हो जाएगा ये। ठीक है, 2p और इसको इधर कर लेते हैं, सभी को इधर करके लेते आते हैं और x dp ओवर dx और माइनस x पावर 4 2p dp ओवर dx प्लस p स्क्वायर इंटू 4x क्यूब। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, 2p कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे माइनस था, इधर प्लस ही आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा। ओके, p माइनस यहाँ पे 2p कॉमन ले लिए हैं यहाँ से, तो 2 तो रहेगा ही, p भी रहेगा और यहाँ पे x क्यूब। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए और dp ओवर dx भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस 2x क्यूब। ओके, 2x क्यूब p dp ओवर dx इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखिए दोनों फैक्टर्स कॉमन हैं तो इसको कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस 2p एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो और क्या बच जाएगा 2p प्लस एक्स dp ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी हैव टू सिचुएशन, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, इफ 2p प्लस एक्स dp ओवर dx इक्वल टू 0, इन दैट केस तो यहाँ से हो जाएगा x dp ओवर dx इक्वल टू माइनस 2p, सो दिस इज dp ओवर p इक्वल टू माइनस dx ओवर x। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी रहेगा
और दोनों को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दें। आप चाहो तो इसको लेफ्ट साइड ले करके आकर के भी कर सकते हो, फिलहाल कर लेते हैं, यहीं पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा log p इक्वल टू -2 log x प्लस log c कर लेते हैं। इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये log p प्लस log x स्क्वायर इक्वल टू log c आएगा, ठीक है। और जब इसको इधर ले गए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा log पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c। तो यहाँ से पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, p इज इक्वल टू सी ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करें, इसको हम यहाँ से और ये क्वेश्चन 1 से इसको 2 कर दीजिए, p की वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें रख देते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस टी सी ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर ओवर एक्स पावर 4 इंटू एक्स पावर 4। ओके, दिस इज कैंसिल आउट। तो y इसको इधर लेते आए, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y प्लस सी ओवर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड solution। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जो कि यहाँ से अब सॉल्व नहीं किया जा सकता है इसको, क्योंकि पी और किया भी जा सकता है, यहाँ से जो सोल्यूशन मिलेगा वो सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका y इक्वल टू वाई पी स्क्वायर प्लस 2px, ठीक है ना। तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू वाई ओवर 2p, ओके, माइनस वाई पी बाई 2, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दिया, आप कर भी सकते हो, y माइनस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2p होगा, ठीक है। फिर यहाँ से 2px, ओके, 2p से डिवाइड कर देंगे तो y ओवर 2p मिलेगा, माइनस वाई पी स्क्वायर ओवर 2p मिलेगा इक्वल टू x, और उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। तो ये x इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई पी में हमें मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ से x को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, बहुत आसान है। डिफ्रेंशिएटिंग, इसको 1 कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx ओवर dy, और इसको करेंगे डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ये, तो डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन और न्यूमरेटर, तो वो हो जाएगा dy ओवर dy, दैट इज 1 माइनस न्यूमरेटर 2 टाइम्स dp ओवर dy होल 4p स्क्वायर, ओके, 4p स्क्वायर माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये तो 1/p हो जाएगा, हमने आपको बताया ही था। और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे 2p से 4p स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो 1/2p आएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन 2p स्क्वायर होगा, dp ओवर dy, ओके, माइनस y ओवर 2 dp dy माइनस p/2, ओके। तो यहाँ से आप इसको जब इधर ले जाएंगे तो 1/p माइनस 1/2p,
इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कितना आएगा, इसको सॉल्व कर ही लीजिए। 2p और यहाँ से प्लस p/2, ठीक है, इक्वल टू माइनस y/2 dp/dy। ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/p² प्लस 1। ओके, 1/p² प्लस 1। तो ये आपका 1/2p आएगा प्लस p/2 आएगा माइनस y/2 dp/dy 1 प्लस p²/p², और यहाँ से भी आ जाएगा 1 प्लस p²/2p y/2, ये p² इधर कर लीजिए इसके साथ, dp/dy 1 प्लस p²। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, एक p से ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy ऊपर जाएगा, dy यहाँ जाएगा, y नीचे आएगा, इक्वल टू माइनस dp/p ये आएगा, ठीक है। तो आप माइनस इधर कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dp/p इक्वल टू माइनस dy/y, ठीक है। तो जब यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ log p इक्वल टू माइनस log y प्लस log c आएगा। इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए तो log p प्लस log y इक्वल टू log c आएगा। तो इसका सल्यूशन जो होगा log py इक्वल टू log c, तो यहाँ से py इक्वल टू c, ठीक है। अब py इक्वल टू c आ गया तो p की वैल्यू c/y आ गई, ठीक है। c/y वैल्यू जो है p की, वो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, x इक्वल टू y/2, p की वैल्यू आपकी c/y होगी, ठीक है, माइनस c/y/2, ठीक है। तो यहाँ से y² हो जाएगा, y²/2c माइनस y से y कैंसिल, c/2 x इक्वल टू, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x माइनस y²/2c इक्वल टू c/2। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको दोनों केसेस समझ में आ गई होगी, और इस तरह से आप अपने बुक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर से मेंशन करिएगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, और कोई दिक्कत होगी तो आप उसमें कमेंट करें, ओके। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेक्चर्स होते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी आपको लेक्चर्स का नोटिफिकेशन चाहिए वो आपको समय पे मिल जाएगा, ताकि आपको लेक्चर डिसकंटिन्यू नहीं होगा और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। थैंक यू।